धन्यवाद सभापति जी। क्योंकि ever since my wife became a doctor, I am having an obsession with doctor. आज हम देश की प्रथम आदिवासी महिला के पहले अभिभाषण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसे मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सभापति जी, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ। कुछ दलों ने, जिनकी इच्छा इस देश में या सपना राष्ट्रीय दल बनने का है, सपना देख रहे हैं वो लोग, और वो भी देश के आदिवासी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ों को साथ लेकर इस देश में राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। ये उनकी मानसिकता प्रदर्शित करता है आदिवासी, पिछड़े और दलित। सभापति जी, राष्ट्रपति के भाषण को कुछ लोगों ने घोषणा पत्र भी कहा। इस विषय पर थोड़ा मैं लेट आऊंगा। राष्ट्रपति, धन्यवाद। और सभापति जी, मुझे 2 बार उत्तर प्रदेश और स्टेट की राजनीति में 2 बार एमएलसी रहने का मौका मिला। 2009 में मैं इस देश की लोकसभा में चुनकर आया। पार्टी जिस तरीके से आप समझौते बदलते हैं उस पर भी ध्यान रखना। आपका यह भी पता नहीं लगता किससे कब समझौता कर लेते हैं। आजकल सीपीआई के साथ हैं आप लोग, वहां त्रिपुरा में सीपीएम के साथ। थोड़ा अपने बारे में विचार करें, दूसरों पर टिप्पणी करें। तो जब 2009 में मुझे देश की लोकसभा में मेरे मन में भी उत्सुकता थी कि मैं देश के सदन में चुन के जा रहा हूं, मेरा सपना भी था और मुझे उम्मीद भी थी कि अब देश की लोकसभा में कार्रवाई होगी, देश की लोकसभा में जब नीतियां बनेंगी, उन पे चर्चा होगी, उनमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2009 से 2014 का जो पीरियड था लोकसभा का, कोई सभापति जी, कोई सत्र ऐसा नहीं था, और दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, इस देश के लिए, कि जिसमें घोटाले की चर्चा ना हुई, जिसमें महंगाई को लेकर चर्चा ना हुई हो, डबल डिजिट महंगाई को लेकर। रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा आप, मैं कोई असत्य बात नहीं कर रहा हूं। जब सत्र चला, उम्मीद के साथ आते थे। कॉमनवेल्थ, कोयला, टेलीकॉम, पनडुब्बी, इतने सारे घोटाले, और पूरा 5 वर्ष का जो कार्यकाल था मेरा, वो इन घोटालों की और महंगाई की चर्चा में निकल गया। उस समय की जो सरकार थी, जो यूपीए की सरकार थी, और सबसे बड़ी निराशा इससे हुई, इस देश का जो हमारा यूथ है, खासतौर से जो हमारा युवा वर्ग है, उसका इन घोटालों के कारण और इस महंगाई के कारण, और जो परफॉर्मेंस थी सरकार की तत्कालीन, उसको लेकर जो देश का राजनीतिक नेतृत्व है हमारा, उस राजनीतिक नेतृत्व के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। यह दौर आया था इस देश में, एक निर्णय हुआ इस देश में, 2014 के इलेक्शन आए, उससे पहले 2014 के इलेक्शन से पहले एक निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया, और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाया। एक उम्मीद लोगों में जगी, और खासतौर से जो भ्रष्टाचार को लेके
जो अन्य चीजें थी उनको लेके भी एक उम्मीद जगी। और उस समय के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने अपना विजन रखा। इस देश के सामने इस देश को वो आगे कैसे लेके जाएंगे और भ्रष्टाचार को लेकर जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की उन्होंने चर्चा की, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उसी का परिणाम है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का। आज इस देश के यूथ और आम व्यक्ति में, इस देश के राजनीतिक नेतृत्व में पैदा नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास पैदा करने का काम किया है। और इस देश में 2014 और 2019 में स्पष्ट बहुमत की सरकार इस बात का परिणाम है कि जो वादा नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को लेके जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के लिए किया था, उस पे इस देश की जनता ने अपनी मोहर लगाने का काम। हमारे साथी अभी नहीं है, चले गए डायरेक्ट, हमारे मित्र हैं। आपको भी रहने का मौका मिला, सभापति जी, लंबा का अनुभव है वहां का। भ्रष्टाचार की उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, तरह तरह के घोटालों की बात करी। अच्छा होता जो बंगाल में हो रहा है उस पर भी थोड़ा वो विचार कर लेते। मार्च की बात बता देते। ऐसा प्रदेश है जिसके मंत्री जेल में है, शिक्षा मंत्री, अब मैं नाम तो लूंगा नहीं। शारदा स्कैम इस देश में कौन नहीं जानता है? नहीं, आज आप ऐसी जगह हैं, आपका इस पे कोई बोलना भी ठीक नहीं है। मनरेगा जैसी योजना जिसकी बात हम करते हैं, उसके घोटाले की बात होती है। और गौ माता, जो हमारी आस्था है, जिसे हम माता मानते हैं, उसकी तस्करी अगर सबसे ज्यादा कहीं होती है तो वो बंगाल में होती है। अब कोयले का तो 2009 से 14 का भी जिक्र मैंने किया, लेकिन बंगाल में तो अभी तक भी कोयला चल रहा है, उसके घोटाले की बात हो रही है। तो अच्छा होता कि अगर देश में उन्होंने जो विषय उठाए, घोटाला की बात करी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 9 वर्ष पर कोई घोटाले का आरोप नहीं है, लेकिन जिस प्रदेश से वो आते हैं उनके प्रदेश में मंत्री से लेके और 10 घोटाले उनके प्रदेश में हुए। इसका बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण था। माननीय सभापति जी, जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस देश के सामने एक विजन रखा और उनका मानना था अगर भारत को बदलना है तो उसके लिए न्यू एज इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। यह उनकी एक सोच थी। और किसी भी देश में अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपका बुनियादी ढांचा अच्छा है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। और इसी का कारण है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया, आज 10 लाख करोड़ रुपए जिसके लिए इस बजट में आवंटित किए, उसी का कारण है आज जो 10वें नंबर पर 2014 में जो लोग 9 से 14 वाले छोड़ के गए थे, आज इस देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, इसी नीति के कारण।